राहुल कॉलेज से घर आया होता है। घर में उसकी माँ रहती है और पापा कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। मम्मी, मैं आ गया। हाँ बेटा आई, 2 मिनट रुक। माँ आती है। अरे आ गया तू, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना निकालती हूँ बेटा। हाँ ठीक है माँ, मैं आया 10 मिनट में फ्रेश होके। राहुल अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होने के बाद नीचे आता है। माँ चलो खाना निकालो, आपने खाना खाया या नहीं? हाँ चल बैठ, मैं निकालती हूँ, तू खा ले उसके बाद मैं खा लूंगी। माँ आपको कितनी बार बोला है ना कि मेरा इंतज़ार मत किया करो, खाना खा लिया करो। अरे तो उसमें क्या हो गया, तेरे बाद खा लूंगी ना। किसी दिन मैं बहुत लेट हो गया या किसी काम से मैं बाहर गया, वहाँ मुझे रुकना पड़ा, तो आप खाना ही नहीं खाओगी? ये बताइए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू तो बता देगा ना बेटा। चल अब बहस मत कर, खाना खा ले। तुम भी बैठो ना साथ में खाना खाने के लिए। मैं अभी नहीं बैठूंगी, तू खा ले, मुझे अभी कुछ काम है, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खाना खाते समय वैसे पापा का फ़ोन आया था क्या कि कहाँ हैं, कब वापस आएंगे? कुछ पता है तुम्हें? क्योंकि मैं आज कॉल ट्राई कर रहा था पर उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, शायद नेटवर्क से बाहर था। हाँ कल रात उनकी कॉल आई थी, वो आज बॉर्डर पे पहुंच गए हैं और कल फ्लाइट लेकर नेपाल पहुंच जाएंगे। अच्छा, बॉर्डर पे। हाँ, इसीलिए शायद उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होगा। ऐसा क्यों? जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते होते हैं तब आपके फ़ोन के सिम नेटवर्क बंद हो जाते हैं। जब आप दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हो तो फिर वहां कंट्री का सिम लेना पड़ता है ताकि नेटवर्क वापस आ जाए मोबाइल में। अच्छा ये बात है, तब देखो अब कब उनका कॉल आता है। कुछ बोले और कितने दिन लगेगा? हाँ बोल रहे थे कि हफ्ता तो लग जाएगा उनको वापस आने में। पापा नहीं है ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है घर पे, एकदम खाली खाली लग रहा है। हाँ बेटा वो तो है। राहुल खाना खा चुका होता है। अच्छा माँ, मेरा खाना हो गया है, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे बाहर जाना है। बाहर कहाँ बेटा? वो मैं जब जाऊँगा तब आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ आराम करने। ठीक है बेटा, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। राहुल आराम करने चला जाता है और माँ अपना बाकी बचा हुआ काम करने लगती है, जैसे कपड़े धोना, बर्तन मांजना और बहुत कुछ। शाम हो जाती है और राहुल का बाहर जाने का समय हो जाता है। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, एक काम है मुझे। कितने टाइम में आ जाओगे बेटा? हाँ, रात के खाने से पहले मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करना बेटा। मैंने यहाँ पर अपने कपड़े रखे थे, वो कहाँ हैं? कौन से वाले कपड़े? अरे वो जो मैं सुबह कॉलेज पहनकर गया था और इधर ही निकाल के आराम करके चला गया था। अच्छा वो कपड़े, वो तो मैंने धोने के लिए डाल दिए, जैसे ही तू आराम करने गया वैसे ही। क्या माँ आप भी? अरे पूछ तो लिया होता, अब मैं क्या पहन के जाऊँ? मुझे वही पहनने थे शाम को, वही पहन के मुझे बाहर जाना था और आपने बिना पूछे उसे धोने डाल दिया। मुझे थोड़ी ना पता था कि तू वही कपड़े पहन के शाम को जाने वाला था। मुझे लगा कि तुम कॉलेज से आ गए हो तो लो मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ, तो मैंने धोने डाल दिए। अरे यार आप भी ना, आपको बहुत शौक है सफाई का। अरे एक दिन नहीं धोती तो कुछ हो थोड़ी ना जाता। अरे एक दिन कपड़े नहीं धो तो ये घर घर नहीं लॉन्ड्री लगता है, लॉन्ड्री। और वैसे भी तेरे पास तो कितने सारे कपड़े हैं, उसमें से कोई पहन लेना बेटा। आपको नहीं पता, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आज यही कपड़े पहन के जाना था, इसलिए सोचा था कि ये शाम को जाते टाइम पहन लूंगा। एक काम कर, दूसरा कुछ पहन ले, ठीक है? अरे माँ आपने तो पूरा मूड खराब कर दिया। पर आपको एक बार पूछ लेना चाहिए था कि तेरे कपड़े लूं या ना लूं, इन्हें धोना है या नहीं धोना है। बिना पूछे आपने सारा काम खराब कर दिया। अरे एक कपड़े में क्या तेरी पूरी जिंदगी बसी है क्या? वैसे तो कितने सारे हैं तेरे पास, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बोल रही हूँ उसमें से कोई पहन के जा। अरे कभी तो अपनी गलती माना करो, अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा सीख दे रही हो आप मुझे। मैं भला क्यों अपनी गलती मानूं? मुझे कपड़ा दिखा तो मैंने धोने के लिए डाल दिया, मुझे क्या सपना आएगा कि तू वो कपड़ा
मुझे पता होता कि आप ऐसा कुछ करने वाली हैं तो मैं आपको पहले ही बोल देता। अरे क्योंकि मुझे भी सपना नहीं आया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जब मुझे जाना रहेगा। ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? हाँ, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। मैं कोई भी फालतू कपड़े पहन के चला जाता हूँ, और अगर कोई मुझसे पूछेगा या मुझ पर हंसेगा तो मैं बोल दूंगा ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ है। हाँ, बोल देना जाके तू जहाँ जा रहा है। उधर तेरी माँ को कोई नहीं जानता, ठीक है? जो भी हंसेगा सब तेरे पे हंसेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। राहुल ऐसे झगड़ा करके निकल जाता है। और माँ घर में अकेली बैठी रहती है। राहुल सोचते हुए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था माँ को। मैंने बहुत गलत किया उनके साथ, पर उनकी भी तो गलती है। उनको बिना पूछे मेरे कपड़े धोने नहीं चाहिए थे। कोई ना, छोड़ो, घर जाके मैं सामने से सॉरी बोल के सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। माँ यहाँ सोचते हुए, मैंने भी आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे भी ना थोड़ा काम को लेके सजग होना पड़ेगा। मुझे अब सबसे पूछ के सबका सामान, कपड़े वगैरह साफ करने के लिए लेने होंगे। आज मेरी वजह से राहुल को इतनी तकलीफ हुई। घर आने के बाद मैं उससे माफी मांग लूंगी। राहुल रात में घर आता है और आते ही सीधा माँ के पास चला जाता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था माँ। माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए बेटा। मैंने भी बिना पूछे तेरे कपड़े धोए, जिसकी वजह से तुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। नहीं माँ, आपकी गलती नहीं है। अगर मैं आपको पहले ही बता दिया होता तो आप मेरे कपड़े धोते ही क्यों? सारी गलती मेरी है। अच्छा चल, किसी की गलती नहीं। तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना निकाल देती हूँ। हाँ माँ, मैं अभी आया।